हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस, जैसे कि मैंने बोला था, फिर से आपका जो वन लाइनर टेस्ट है वो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इसमें से 24 टेस्ट हम लोगों का हो चुका है, इसलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 25 से। ठीक है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट हो, जिसने पुराना नहीं किया है तो आप जाओ, और पुराने भी स्टूडेंट हो अभी तक तो आप सब भूल गए होंगे, तो आप लोग जो टेस्ट नंबर 1 है वहाँ से आप लोग रिवीजन करना चालू करो। इसमें सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जो हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वही हम लोग यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 25। अब देखो, इसके बाद हुआ करता था हमारा स्कोर बोर्ड, जिसमें जो पर डे है उसका 10 बेस्ट स्कोरर जो रहता था वो यहाँ पे हम लोग अपडेट करते थे। ठीक है, तो आगे से भी आपका कंटिन्यू रहेगा। आप सभी अपना स्कोर अगर अपडेट करते हो तो फिर दूसरे दिन जो 10 बेस्ट स्कोरर्स हैं उनका यहाँ पे मार्क्स हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा टेस्ट लगा लेना है। उसके बाद टेस्ट खत्म होने के बाद आपको अपडेट करना है अपना मार्क्स के, आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे उनका नाम अनाउंस करेंगे जो बेस्ट 10 स्कोरर्स होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किस देश के लोगों ने विकसित किया? जल्दी बताओ, लिखने की कला को सर्वप्रथम किस देश के लोगों ने विकसित किया था? तो यह है चाइना के लोग। ठीक है, चाइना के लोगों ने सबसे पहले लिखने की कला को विकसित किया था। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आसान सा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश का नागरिक था? कार्ल मार्क्स किस देश का नागरिक था? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का नागरिक था। ठीक है, ये एक जर्मन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? जल्दी बताओ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? ये हुआ था 1856 में, और उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो एक तो आपको बोनस मार्क मिल गया। ये क्या है, कौन है? ये है कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? आप सभी जान रहे हो, ये थे दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, सॉरी, दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरूजी ने किस पार्टी से इलेक्शन लड़कर ब्रिटिश संसद चुने गए थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, दादा भाई नेहरूजी ने किस पार्टी से इलेक्शन लड़ा था? तो दादा भाई नेहरूजी ने कौन से पार्टी से? लिबरल पार्टी से। ठीक है, लिबरल पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसको लिबर्टी कर देते हैं। ठीक है, तो लिबर्टी कर देते हैं या नहीं तो फिर लेबर पार्टी कर देते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये लिबरल पार्टी था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरूजी किस ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे? 3 क्वेश्चन यहाँ से है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो दादा भाई नेहरूजी किस प्रांत से चुना गया था, जल्दी बताओ। तो ये थे फिन्सबर्ग। क्या था प्रांत का नाम? फिन्सबर्ग। ठीक है, आसान सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करते जाओ। मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आप सभी जान रहे हो। मुस्लिम लीग की स्थापना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये ढाका के नवाब थे। कौन थे? सलीमुल्लाह खान। ठीक है, और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन हुए? पहले प्रेसिडेंट कौन हुए? आगा खान। ठीक है, आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ? तो 1907 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसको ग्रीन बुक कहा गया, और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा ये लिखा गया था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय ढाका के नवाब कौन थे? जल्दी बताओ, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय ढाका के नवाब, तो अभी मैंने बताया सलीमुल्लाह। कौन थे? सलीमुल्लाह खान। ठीक है, सलीमुल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संविधान कब पारित हुआ? अच्छा, सारा क्वेश्चन है, मैंने तो बेकार का बता दिया आपको। तो मुस्लिम लीग का संविधान कब पारित हुआ था? 1907 में। ये सारा आज आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए बताओ, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लिखे संविधान को, अच्छा मुस्लिम लीग के, यहाँ पे लिखे नहीं होगा, लीग के संविधान को किसने लिखा था?
मुस्लिम लीग के संविधान को किसने लिखा था? तो मैंने अभी बताया मौलाना मोहम्मद अली। किसने लिखाया था? मोहम्मद अली ने। ठीक है, मोहम्मद अली के द्वारा ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कब चली? विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कब चली थी? जल्दी बताओ। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन तो ये चली थी 2003 में। कब चली थी? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? जल्दी बताओ। अभी आपने देखा 2003 में चली थी। कहाँ चली थी? ये चली थी सिंगापुर में। कहाँ चली थी? सिंगापुर में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मालाप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मालाप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ, किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में इस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी बताओ। आसान सा क्वेश्चन है। इस समय कितने राज्य हैं? तो इस समय टोटल 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी कितना है? तो यूटी टोटल 8 है। ठीक है, पहले 7 था, फिर जम्मू कश्मीर खत्म हुआ, उसके बाद 2 न्यू बना तो हो गया 9, लेकिन फिर से दादर नागर हवेली और आपका दमन दीव 1 हो गया, अब हो जाएगा यूनियन टेरिटरी 8। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस मुगल बादशाह के समकालीन था? जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ, सारा आसान सारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे बस आपका रिवीजन हो रहा है। जो पुराना जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जितना भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको बस फटाफट आंसर करते जाना है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आपको रिकॉल करना है, अपने दिमाग पे जोर डाल के। ठीक है, ताकि एग्जाम में गलत होने का सारा चांस ही खत्म हो जाए। तो कृष्णदेव राय किस मुगल बादशाह के समकालीन था? किसके समकालीन था? ये था बाबर के समकालीन। ठीक है, बाबर के समकालीन। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य कौन सा था? गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य कौन सा हुआ? ये हुआ केरल। ठीक है, केरल जो था वो था प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार वाला राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष केरल में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? जल्दी बताओ, किस वर्ष? अभी आपने देखा केरल जो है वह प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार वाला है। किस वर्ष? तो 1957 में प्रथम बार वहां पे गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या में लोकसभा सांसदों का कौन सा राज्य, लोकसभा सांसदों को कौन सा राज्य भेजता है? अच्छा, यहाँ पे अल्टीमेटली आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड पोजीशन किसका है जहाँ पे सबसे अधिक लोकसभा के मेंबर्स हैं, यानी एमपी सबसे अधिक चुना के कहाँ से जाते हैं? कौन सा राज्य है वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे है जो सबसे अधिक लोकसभा के मेंबर्स भेजता है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताओ, मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वुड अल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है? वुड अल्कोहल के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? किस अल्कोहल को हम लोग वुड अल्कोहल के नाम से जानते हैं? तो यह है मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल को हम लोग वुड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। किसको? तो मेथनॉल को। ठीक है, इसको करेक्ट कर देता हूं, मेथनॉल को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य आपको बताना है जहां पे सबसे कम वन है। तो सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? यह है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा है, जहाँ पे सबसे कम वन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल का है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, सबसे अधिक घनत्व किस मंडल का है? किस मंडल का है? यह आपका ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल, सबसे निचला जो मंडल है, इसी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यह है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख है जो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ
अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अली ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या उल्लेखित है? जल्दी बताओ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में है आपका अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। किसका है? यह है अखिल, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का, ठीक है, रेस्ट आप समझ लेना। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ये किसमें किया जा सकता है? सेवाओं का प्रावधान किसमें है? यह है 312 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है रंजीत सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? रंजीत सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये रावी नदी पर अवस्थित है। कहाँ है? रावी नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हजार झीलों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? हजार झीलों के भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है फिनलैंड को। किसको जाना जाता है? फिनलैंड को जाना जाता है हजार झीलों की भूमि के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जल्दी बताओ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खड़गवासला में स्थित है। कहाँ है? खड़गवासला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्साय की संधि से कौन से युद्ध की समाप्ति हुई थी? वर्साय की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? वर्साय के संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? यह है वर्ल्ड वार प्रथम। ठीक है, यह समाप्त हुआ था वर्साय की संधि से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? जहीरुद्दीन मोहम्मद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चलिए बताओ, जहीरुद्दीन मोहम्मद, तो इसी का नाम हुआ बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद का ही नाम आगे चल के बाबर हुआ। अगला क्वेश्चन है कितनी फीट ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है? आप जानते हो न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, आपको बताना है उसका हाइट क्या है। जल्दी बताओ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हाइट क्या है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हाइट है 305 फीट। कितना है? 305 फीट। ठीक है, 305 फीट का है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो तांबा से बना है। अब अगला क्वेश्चन आपका वही है, किस चीज से बना है? तो ये बना है तांबा यानी कॉपर से। अगला क्वेश्चन है पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये करती है कांगो बेसिन में। कहाँ करती है? कांगो में ये निवास करती है पिग्मी जनजाति। ठीक है, कहाँ करती है? कांगो में। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? आसान सा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? जल्दी बताओ, कितना होता है? ये होता है 1.005 AMU। कितना होता है? 1.005 AMU। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रथम संगीतकार जिसको भारत रत्न मिला था ये है पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर, जल्दी बताओ कौन सा शहर है? सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से यह है मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, तो ये प्रत्येक साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? कौन सा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह? जल्दी बताओ। तो ये माह है चैत्र। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर जब भी बोला जाए तो आपका हिंदी वाला कैलेंडर होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे?
भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हुए? कौन हुए? ये हुए आइजनहॉवर। कौन हुए? ये हुए आइजनहॉवर। ठीक है, आइजनहॉवर हुए जो पहले राष्ट्रपति हुए अमेरिका के जो भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, सेंडलर आयोग का संबंध किससे था? सेंडलर आयोग का संबंध किससे था? सेंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? ये की गई थी वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मई को। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट पेपर किस देश की सरकारी दस्तावेज है? व्हाइट पेपर किस देश की सरकारी दस्तावेज है? जल्दी बताओ, व्हाइट पेपर किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो व्हाइट पेपर आपका एक तो इंडिया का है, ठीक है, श्वेत पत्र, और ब्रिटेन का है। ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन का ये है। ब्रिटेन का एक और है ब्रिटिश सरकार का, जिसको हम लोग ब्लू बुक बोलते हैं। ब्लू बुक भी है और व्हाइट पेपर भी है, दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में है भारतीय रेल संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाकघर के कितने जोन हैं? भारत में डाकघर के कितने जोन हैं? तो भारत में डाकघर के 8 जोन हैं। ठीक है, 8 जोन प्लस 1 जोन। तो आपको देख लेना, अगर मिलिट्री का एक स्पेशल जोन है आर्मी का, अगर उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 9। ऐसे पब्लिक यूज के लिए 8 जोन है। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक। तो ओके गाइस, तो ये था आज का 50 क्वेश्चंस, जो बहुत ही आसानी से आपने कर लिया। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।